Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7 lecture 9 which is based on unit 5 exponents. जी तो स्टूडेंट हमारे पास जो चैप्टर एक्सपोनेंट है उसकी पहली डेफिनेशन हमारे पास है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या डिफाइन करेंगे? एक्सपोनेंट इज द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट हमारे पास पावर को भी कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। इसका एक नाम पावर है, एक नाम इसका इंडेक्स है। एक्सपोनेंट एग्जाम्पल देता है एक्सपोनेंट की क्या हमारे पास 3 रेज़ पावर 2। ये जो पावर हमारे पास है किसी भी नंबर की जो पावर होती है, ये इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इसका एक्सपोनेंट है। 3 इज द बेस और जो 2 है वो क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट है। किसी भी नंबर की, इंटीजर की, वेरिएबल की जो पावर होती है वो उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम बेस नंबर इज मल्टीप्लाई। बेस नंबर को जो मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास बाय इटसेल्फ। 2 रेज़ पावर 5, ये जो बेस नंबर है 2 उसकी पावर 5 है। ये हमें बता रहा है एक्सपोनेंट क्या बता रहा है कि जी 2 जो है 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब 2 जो है बेस है और 5 क्या है हमारे पास? इसका एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंट की यही डेफिनेशन हमारे पास है, द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम द बेस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कि बेस नंबर अपने आप को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक्सपोनेंट जो है वो हमें बता रहा होता है कि जी जो पावर जो होती है वो हमें बता रही होती है कि जो बेस नंबर है वो कितनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का क्या मतलब है? द नोटेशन which express the product of an integer by itself several times is known as exponential notation। यानी कि एक नोटेशन जो हमें बता रही होती है कि जी एक इंटीजर जो है, जो एक्सपोनेंट जो पावर है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एग्जांपल में दिया 2 रेज़ पावर 5। ये जो पावर जो एक्सपोनेंट है हमारे पास 5, वो हमें बता रहा है कि जो इंटीजर है 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इस नोटेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जी तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। इसमें नंबर 1 हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। इसका ए पार्ट है। प्रोडक्ट लॉ के 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। तो प्रोडक्ट लॉ क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट लॉ, इफ द बेसिस आर सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट वी ऐड द पावर्स। हमारे पास अगर किसी भी वेरिएबल की पावर्स में डिफरेंट पावर्स आ जाएं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर एन, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, एक्स पावर एम प्लस एन। ये हमारे पास इसका ए पार्ट है। प्रोडक्ट लॉ क्या कह रहा है? इफ द बेसिस आर सेम बट द पावर आर डिफरेंट वी ऐड द पावर। हमने क्या करना है? बेसिस जब सेम होंगी और उसकी पावर डिफरेंट होगी तो हम क्या करेंगे? बेसिस सेम होने की बेस पे ऊपर हम एक बेस के ऊपर लेके आएंगे और इन दोनों को पावर्स को ऐड कर देंगे। यहां मैंने देखिए एग्जाम्पल दी, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3। डिफरेंट बेसिस के सेम बेसिस हैं, दोनों एक्स और एक्स हैं, पावर डिफरेंट है 2 और 3, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक जब बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। एक्स पावर 2 एंड एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दोनों को पावर को मैंने ऐड किया, 2 + 3 एक्स की पावर 5। प्रोडक्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि इफ द बेसिस आर सेम बट द पावर आर डिफरेंट वी ऐड द पावर। हमने 2 + 3 को ऐड कर दिया, एक्स पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट लॉ का पार्ट 2 हमारे पास है, इफ द पावर इज द सेम, पावर जब सेम हो बट द बेसिस आर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे? फिर उसको पावर देखिए सेम है, पावर n और n, x और y, बेसिस आर डिफरेंट, पावर आर सेम, देन हम उन दोनों बेसिस को ऊपर एक पावर को इकट्ठा कर लेंगे। क्या होगा हमारे पास? मैं एग्जांपल देता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। x की पावर 2 इंटू y पावर 2। देखिए बेसिस डिफरेंट है, बेसिस में एक में x है एक में y है, लेकिन पावर आर सेम 2 एंड 2, तो मैं इन दोनों बेसिस के ऊपर पावर्स को इकट्ठा करके लिख सकता हूं एक ब्रैकेट के अंदर, एक्स वाई की होल पावर 2 कर दिया। प्रोडक्ट लॉ में फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास? तो बेसिस आर सेम और जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर यहां पर देखिए सेकंड में क्या है? इफ द पावर इज सेम बट द बेसिस आर डिफरेंट, तो हम इसको एक पावर के ऊपर ले आते हैं। जैसे एक्स और वाई की पावर हमने एन लिखा तो एक्स वाई की पावर होल पावर को एन कर दिया। इसी तरह एक्स की पावर 2, एग्जाम्पल मैंने एक्स पावर 2 वाई पावर 2, देन एक्स एंड वाई आर द होल
करके मैंने उसको क्या कर दिया, एक पावर ले ली, 2 की पावर, उसको दोनों के ऊपर पावर को सेम करके इकट्ठा करके लिख दिया, होल पावर में लिख सकते हैं हम इसको जी। तो स्टूडेंट सेकंड लॉ हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, सेकंड लॉ हमारे पास कोशेंट लॉ यानी डिवीजन का जो लॉ हमारे पास है। डिवीजन के लॉ का पार्ट 1 हमारे पास है ए पार्ट, इफ द बेसिस आर सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट वी सब्ट्रैक्ट द पावर। अभी हमने प्रोडक्ट लॉ में किया था कि मल्टीप्लाई अगर बीच में आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। लेकिन अगर डिवीजन बीच में आ रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, एक्स पावर एम डिवाइडिंग बाय एक्स पावर एन, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस किया जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 3 रेज पावर 5 डिवाइडिंग बाय 3 रेज पावर 3, तो हम क्या होगा, डिवाइडिंग का है, कोशेंट लॉ है इसलिए डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस आर सेम, डिवाइड का साइन है बीच में, ऐड मल्टीप्लाई होता तो ऐड हो जाते, डिवाइड का साइन है तो डिफरेंस निकलेगा और माइनस होगा। 3 रेज पावर 5 माइनस 3, एक बेस के ऊपर लेके आए, 5 माइनस 3 किया तो 3 रेज पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लॉ का पार्ट 2 हमारे पास क्या है जी, इफ द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर आर सेम। जिस तरह हमने मल्टीप्लाई में किया था कि बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम एक पावर के ऊपर ले आते हैं, बिल्कुल इसी तरह डिवाइड में भी हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एम डिवाइडिंग बाय वाई पावर एम, तो हम एक्स और वाई की एक डिवाइडिंग में एक्स डिवाइडिंग बाय वाई और पावर एम सेम पावर के ऊपर लेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स की पावर 2 एंड डिवाइडिंग बाय वाई पावर 2, बेसिस आर डिफरेंट पावर्स आर सेम, हम क्या करेंगे, होल पावर में ले आएंगे, एक्स ओवर वाई, एक्स डिवाइडिंग बाय वाई पावर 2, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन लॉ का जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन हमारे पास है पावर लॉ। पावर लॉ में अब क्या होगा हमारे पास, इफ द पावर्स आर मल्टीपल वी मल्टीप्लाई द पावर्स। पावर की मल्टीपल होने का मतलब है कि पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल पावर्स का मतलब है, मल्टीप्लाई पावर का मतलब है कि पावर के ऊपर पावर आ गई, एक्स की पावर एम पावर एन, तो हम उन दोनों पावर्स को एक्स पावर m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, x की पावर 3 की पावर 2, मल्टीपल पावर्स आ गई, 3 x पावर 3 एक एक्सपोनेंट उसके पावर 2, मल्टीपल पावर को आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसको कहते हैं पावर्स लॉ जी। तो स्टूडेंट लास्ट हमारे पास जो लॉ